औरंगजेब का जो शासन काल है 1658 से 1707, याद रखिएगा कि लगा दो आग पानी में जवानी उसे कहते हैं, छीन लो सिलेक्शन कहानी उसे कहते हैं। अगर रगों में खून नहीं लहू दौड़ता है तो आप अपनी सिलेक्शन अवश्य छीन लेंगे, अवश्य छीन लेंगे, ये हमारा वादा है। देखेंगे औरंगजेब का जो शासन काल है, ये शासन काल 1658 से 1707 होता है। पिता शाहजहां, मां मुमताज। औरंगजेब उत्तराधिकार संघर्ष के पश्चात शासक बनता है। उत्तराधिकार में अपने बड़े भाई दारा सिकोह को पराजित करता है। और याद रखिएगा कि सामूगढ़ का युद्ध होता है। सामूगढ़ के युद्ध में ये दूसरी बार अपना राज्याभिषेक कराता है। उससे पहले इनका प्रथम जो राज्याभिषेक होता है वह 31 जुलाई 1658 को होता है, आगरा में होता है। कहां? आगरा में होता है। लेकिन इसके पश्चात फिर 1659 में इनका राज्याभिषेक होता है जो दिल्ली में होता है। ये काफी तेज तरार था, बचपन में ही काफी तेज था। इसके कारण इसके पिता इसको याद रखिएगा कि बहादुर की उपाधि से सुशोभित किए हुए थे, बहादुर करके पुकारते थे। दूसरी बात कि दूसरा जो राज्याभिषेक होता है यह 5 जून 1659 को होता है और दिल्ली में होता है। औरंगजेब का दूसरा राज्याभिषेक 5 जून 1659 को कहा? दिल्ली में होता है। कहां? दिल्ली में होता है। क्लियर? अब देखिए ये सूफी सिलसिला के जो नक्शबंदी एक कट्टर, ये कह सकते हैं कि मुस्लिम सिलसिला था नक्शबंदी, जो बिल्कुल कट्टर, बिल्कुल शरीयत के हिसाब से, बिल्कुल कुरान और हदीस के हिसाब से जो चलता था, ठीक उसी प्रकार से औरंगजेब ने कुरान और हदीस के अनुसार शासन संचालित करना प्रारंभ किया। क्लियर? कुरान और हदीस से इसलिए 4 प्रकार के जो टैक्स का, 4 प्रकार के कर का जो उल्लेख किया गया था किसमें? कुरान में। यही टैक्स याद रखिएगा, यही 4 प्रकार का टैक्स वसूलना प्रारंभ किया कौन? औरंगजेब। कौन? औरंगजेब। कारण कि जो जितने भी टैक्स थे, ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने अर्थात औरंगजेब ने 80 प्रकार के, कितने? 80 प्रकार के जो टैक्स था इसे क्या किया? समाप्त कर दिया था। क्लियर? 80 टैक्स को समाप्त किया और मात्र 4 प्रकार के टैक्स को इन्होंने प्रारंभ रखा, चालू रखा, वसूला। अर्थात ये कहा जा सकता है कि इनके शासन काल के दौरान जो संगीतकार हुआ करते थे, संगीतकारों के संगीत एक ऐसा कर सकते हैं कि संगीतकारों ने एक बहुत बड़े जनाजा का निर्माण कराया और उस जनाजे के पीछे संगीतकार रोते बिलखते राज दरबार के बादशाह के जो दरबार था उसी दरबार से जा रहे थे। बादशाह को ऐसा लगता है कि बड़े आदमी का मौत हुआ है। बादशाह निकल कर देखता है क्या हुआ है। जब बादशाह ने पूछा क्या हुआ है तो संगीतकार बोलता है कि हमारा संगीत मर गया है, उसी की जनाजा हम लोग लेकर जा रहे हैं। बादशाह कहता है अरे देखो इसे इतनी गहराई में गाड़ना कि फिर कभी निकल कर नहीं आए। क्या कहता है कि इसको इतनी गहराई में, अर्थात औरंगजेब के शासन काल में जो संगीत था, संगीत बिल्कुल मर चुका था। जबकि ऐसा कहा जाता है कि औरंगजेब स्वयं का एक उत्कृष्ट उत्तम किस्म का बीड़ा वादक था। क्या था? बीड़ा वादक था। ये प्रश्न होता है। औरंगजेब स्वयं उत्तम, मतलब बहुत उत्कृष्ट, बहुत सुंदर बीड़ा वादक था। क्या? वीणा नामक वाद्य यंत्र। याद रखिएगा कि औरंगजेब वीणा नामक वाद्य यंत्र में आता था। और साथ ही साथ देखिएगा
कि जो दो संप्रदाय है मुसलमानों के, आया है कि नहीं हो, दो संप्रदाय है, एक सुन्नी और दूसरा शिया, शिया और सुन्नी। तो यह सुन्नी संप्रदाय का मुसलमान था, लेकिन बिल्कुल शरीयत के अनुसार अपने शासन को चलाता था। क्लियर? देखिएगा कि जो सिक्कों पे कलमा खुदवाने का जो परंपरा था, एक कलमा खुदवाने की परंपरा को, परिपाटी को इन्होंने समाप्त कर दिया। क्या किया? समाप्त कर दिया। औरंगजेब कट्टर सुन्नी था और इसलिए इसका शासन काल जो है संपूर्ण मुगल काल में पतन का काल माना जाता है। अर्थात इनके द्वारा जितने भी कार्य किए गए वो पतन की ओर मुगल काल को लेकर चला गया। देखिएगा कि नौरोज फारसी त्योहार, याद देखिएगा, नौरोज क्या हो? नौरोज त्योहार था फारसी, प्रारंभकर्ता थे बलबन। अच्छा, असीदा और पायबोस किसने चलाया था? बलबन ने चलाया था। नौरोज बलबन फारसी त्योहार था। ये फारसी त्योहार को भी इन्होंने बंद कर दिया। सिजदा और पाबोस, सिजदा का मतलब सर झुकाकर बादशाह का अदाबे बादशाह, बसा को सलाम ठोकना, ऐसे कह सकते हैं। पाबोस पेट के बल पे लेटकर बादशाह का पैर चूमना। अल्लाह, गजब बात है। कहीं से पैर में कुछ लगा छी हो, गड़बड़ बात है का हो। तो ये सारी परिपाटी को औरंगजेब ने बंद कर दिया। क्या किया? बंद कर दिया। क्लियर? अभी बंद कर दो। देखिएगा कि बादशाह अकबर के द्वारा तुलादान चलाया गया था। तुलादान का मतलब होता है कि बादशाह को तुला पर बैठाकर, तराजू पर बैठाकर, एक तरफ रत्न आभूषण जेवरात हीरे से बादशाह को तौलकर और आम आवाम में बांट देना। क्या? आम आवाम में बांटना मतलब तुलादान जो अकबर के द्वारा चलाया गया था उसको भी बंद कर दिया। कौन? औरंगजेब ने। क्लियर? मतलब उस तुला पर, उस तराजू पर एक तरफ बादशाह बैठेगा और दूसरी तरफ जो रत्न आभूषण हीरे जवाहरात होंगे वो हीरे जवाहरात को रखकर, तौलकर और आम आवाम में, गरीबों में, भूखे नंगों में बांट देना। ये तुलादान व्यवस्था थी जो अकबर के द्वारा प्रारंभ किया गया था, उसको इन्होंने क्या किया? बंद कर दिया। पतन के कारण होगा कि नहीं होगा? उससे तो कुछ न कुछ गरीबों का कल्याण होता। दूसरी बात, अकबर के समय देखिएगा कि प्रारंभ एक और व्यवस्था थी, झरोखा दर्शन। क्या? झरोखा दर्शन। ये झरोखा दर्शन को भी औरंगजेब ने क्या किया? बंद कर दिया। और ये सारी कि औरंगजेब एक ऐसा बादशाह जो मुगल को काल के गाल में समा दिया, मुगल काल को काल के गाल में समा दिया, है कि नहीं? चलिए ठीक है, अगला पॉइंट। अब देखिएगा कि अकबर के समय जो झरोखा दर्शन था, इस झरोखा दर्शन को भी औरंगजेब ने बंद कर दिया। और इन्होंने क्या किया कि गाजी की उपाधि के साथ, इसके उपाधि के साथ गाजी की उपाधि धारण किया और असहिष्णु जिहादी मनोवृत्ति का व्यक्ति था। कौन? औरंगजेब। सिर्फ और सिर्फ जो बातें शरीयत में लिखी गई थी उसी के आधार पर यह शासन संचालित करने का भरसक प्रयास किया, जो पतन के गर्त में यह कहे कि पतन के गाल में समवा दिया। किसको? मुगल काल को। जिस मुगल काल की स्थापना बाबर ने किया था, चरमोत्कर्ष पर अकबर के शासन काल में पहुंचा था। इस मुगल काल में याद रखिएगा स्थापत्य कला का स्वर्णिम युग था। इस मुगल काल में चित्रकला का स्वर्णिम युग था। जहांगीर के शासन काल में इस सब को पतन की ओर लेकर चला गया। कौन? औरंगजेब। इन्होंने, मतलब कौन? इन्होंने जो नक्काशीदार जालिया या ये कहें कि रत्न और आभूषण लगाए जाते थे, जो पित्रा दुरा का प्रयोग होता था, इस सब पर प्रतिबंध लगाने का काम किया। इनके समय मात्र एक ही इमारत बनी। वो इमारत इनकी मैडम
मतलब इनकी पत्नी की याद में, पत्नी के लिए इन्होंने एक इमारत बनवाया, बीबी का मकबरा, जो महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। और याद रखिएगा कि ये ताजमहल की कह देते हैं, ताजमहल की भद्दी नकल इसे कहा जाता है, या ये कहे फूहड़ नकल। क्या? फूहड़ नकल, गंदी नकल है। या दक्षिण का ताजमहल भी इसे कहा जाता है, याद रखिएगा। क्या कहते हैं? दक्षिण का ताजमहल भी कहते हैं। किसे? बीबी के मकबरा को। राबिया दुरानी इनका नाम था। नाम क्या था? राबिया दुरानी। और इन्हीं के लिए बनवाया कौन? बीबी का मकबरा। दक्षिण सूबों का राजधानी बना दिया औरंगाबाद को, आप जानते ही हैं। बहरहाल देखिएगा कि ये जो काजी उल कजाब था, ये धार्मिक एक अधिकारी होते थे और इनके नीचे एक व्यक्ति काम करते थे जिनका नाम था मुफ्ती। क्या? मुफ्ती। ये मुफ्ती कानून की व्याख्या करते थे मुगल काल में, और इस काजी उल कजाब के पद को ही इन्होंने समाप्त कर दिया। क्या किया? इन्होंने पद को समाप्त कर दिया। और किया क्या कि इनके स्थान पर सिख नामक मुहद्दिस नामक एक नए पद का, याद रखिएगा, नया पद मुहद्दिस नए पद का सृजन किया। और यही मुहद्दिस थे जो मुसलमानों के जो कार्य शैली था, उस कार्य शैली का आकलन करते थे कि सही से लोग कार्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इसके बाद इस्लाम में याद रखिएगा कि कम तौल, गलिकाए, नगर वधु, शराब पीना, ये सारी चीजें ऐसा कहा जाता है कि अपराध की श्रेणी में आता है और ये नहीं करना चाहिए, ये प्रतिबंधित था। और सबको इन्होंने क्या किया कि प्रतिबंधित कर दिया। इसके पश्चात देखिएगा कि 1668 से 69 में औरंगजेब ने एक फरमान जारी करता है, और 1668-69 में जो फरमान होता है, इस फरमान को कहा जाता है बनारस फरमान। और इसी बनारस फरमान के माध्यम से, इसी बनारस फरमान के द्वारा हिंदू मंदिरों और विद्यालयों को तोड़ा जाता है। क्या? हिंदू मंदिरों और विद्यालयों को तोड़ा जाता है। किस फरमान से? बनारस फरमान। बनारस फरमान कौन मुगल बादशाह जारी किया था? औरंगजेब। कब जारी किया? 1668 से 69 ईस्वी में। और यही कार्य, मंदिर तोड़ने का कार्य जो था, यह कार्य मुहद्दिस को दिया गया था, और मुहद्दिस इस कार्य को किया भी। क्लियर? इसके पश्चात देखिएगा कि ये तो बीड़ावादक था। और देखिएगा कि इन्होंने अपनी पत्नी की याद में बीबी का मकबरा बनवाया। और याद रखिए कि इसे दक्षिण का ताजमहल, इसमें 4 मीनार का भी प्रयोग किया गया, लेकिन 4 मीनार उतने सुंदर नहीं था। सिर्फ ताजमहल का भद्दी, गंदी या फूहड़ नकल कहा जाता है। क्लियर? दूसरी चीज कि याद रखिएगा कि इमारत और स्थान निर्माणकर्ता, मतलब निर्माण किसने कराया, इस सब पे हमने चर्चा पहले कर चुका है। लेकिन याद रखिएगा कि हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है जी? दिल्ली में। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में, और इसके वास्तुकार थे मिर्जा ग्यास में। और याद रखिएगा कि हाजी बेगम ने इसका निर्माण किया था। हो गया? हाजी बेगम ने इसका निर्माण कराया था। अगर देखिएगा कि अकबर का मकबरा तो सिकंदरा, और सिकंदरा निर्माण किसने कराया? जहांगीर। याद रखिएगा कि यह गुंबद विहीन है। क्या है? गुंबद विहीन है। ये चीजें याद रखिएगा। दूसरी चीज कि जहांगीर का जो महल है, तो जहांगीर का महल फतेहपुर सीकरी में है। कहाँ है जी? फतेहपुर सीकरी में है। और जहांगीर के महल का निर्माण करता है आपको अकबर। कौन? अकबर। फिर देखेंगे कि तुर्की सुल्ताना, याद रखिएगा ये प्रश्न कई बार पूछा हुआ है। तुर्की सुल्ताना, और तुर्की सुल्ताना का जो महल है यह फतेहपुर सीकरी में है। और मुगल स्थापत्य कला का ये रत्न कहा जाता है। क्या? तुर्की सुल्ताना का मकबरा कहाँ है?
फतेहपुर सीकरी में। और याद रखिएगा कि अकबर के द्वारा बनवाया गया है। इसके द्वारा अकबर के। फिर देखिएगा बुलंद दरवाजा आप जानते ही हैं, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में फतेहपुर सीकरी में अकबर ने, कौन? अकबर ने। फिर देखेंगे कि एतमादुद्दौला का मकबरा के बारे में आप जानते हैं, आगरा में नूरजहां के द्वारा। एतमादुद्दौला कौन था? नूरजहां का पिता। मिर्जा गियास बेग उसका वास्तविक नाम था। एतमादुद्दौला उसकी उपाधि थी जो दिया था कौन? जहांगीर। हो गया। अगला देखिएगा जहांगीर का जो मकबरा है वो शाहदरा लाहौर रावी नदी के तट पर बनवाया कौन? नूरजहां ने। कौन? नूरजहां ने। अगला देखेंगे कि लाल किला, और लाल किला दो जगह पे, एक आगरा दूसरा दिल्ली। आगरा के लाल किले का निर्माण करवाया कौन? अकबर ने। जबकि दिल्ली के लाल किला का निर्माण कराया शाहजहां। फिर देखेंगे मोती मस्जिद आगरा, मोती मस्जिद आगरा और निर्माण कराया शाहजहां। मोती मस्जिद आगरा निर्माण कराया शाहजहां। शेख सलीम चिश्ती, और शेख सलीम चिश्ती देखिएगा ये चिश्ती संप्रदाय के संत हुआ करते थे जो फतेहपुर सीकरी में, कहा? फतेहपुर सीकरी में। और अकबर ने इनके मकबरा का निर्माण कराया था। याद रखिएगा कि आगरा के लाल किला का निर्माण अकबर के द्वारा किया गया। और इसी के साथ औरंगजेब का शासनकाल होता है समाप्त। अगले एपिसोड में होंगे यूरोपीय कंपनियों के साथ उपस्थित। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।